ले आए हैं मुकेश कुमार को, ले आए हैं मिचेल स्टार्क को, ले आए हैं टी नटराजन के साथ मोहित शर्मा को भी। तो क्या ये फास्ट बॉलिंग यूनिट डीसी को चैंपियन बना पाएगी? हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक डिकोड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से फुल स्क्वाड एनालिसिस, बेस्ट प्लेइंग 11, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब रिटेंशन लिस्ट आई थी उसके बाद दिल्ली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। उन्होंने अपने कप्तान ऋषभ पंत को जाने दिया था, बेसिकली इस रीजन से। अब उनको ऑक्शन में क्या चाहिए था? उनको एक कैप्टन की नीड थी, इसके साथ दोनों ओपनिंग पेयर की नीड थी, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की नीड थी, इसके अलावा पूरी की पूरी फास्ट बॉलिंग यूनिट भी चाहिए थी। तो उन्होंने इस ऑक्शन में अपने हिसाब से जो उनकी नीड्स थी, क्या उसको फुलफिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो उन्होंने मेगा ऑक्शन में परचेज किया, उनके स्क्वाड की तरफ आराम से देख लेते हैं कि उनके पास क्या क्या है। उन्होंने केएल राहुल लिया है, जैक फ्रेजर मगर को वापस लेके आए, फैफ डु प्लेसिस को लेके आए, हैरी ब्रूक है उनके पास, सबसे कोरल पहले से थे, ट्रिस्टन स्टब्स पहले से थे, अक्षर पटेल के साथ कुलदीप यादव पहले से थे। अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर वो मुकेश को वापस लेके आए हैं, टी नटराजन है उनके पास, मिचेल स्टार्क को लाए हैं, इसके अलावा आप देखो मोहित शर्मा भी हैं। तो यार एक डिसेंट टीम बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ऋषभ पंत को जाने दिया था तो उनको एक कैप्टन की नीड थी, उसके लिए एकदम डेस्परेट थे। सिंपल सी बात है, वो अय्यर के पीछे बहुत टाइम तक भागे, एक लिमिट थी उनकी 25-26 करोड़ के ऊपर। आई थिंक मुझे लग रहा था कि वो जा नहीं पाएंगे 73 करोड़ के साथ, तो वही हुआ। पंजाब अय्यर को लेके गई, ऋषभ पंत को एलएसजी लेके गई, ऋषभ पंत के पीछे आर टीम यूज़ किया, लेकिन जब 27 करोड़ जैसे बिग अमाउंट सुना तो वहाँ से उन्होंने पुल आउट कर लिया, सोचा नहीं इतना अमाउंट वो नहीं दे सकते। इसी वजह से ऋषभ पंत एलएसजी पहुँच चुके हैं। फिर उनको डिसाइड करना था कि अब एक मुझे कैप्टन की नीड है, 101% कैप्टन चाहिए, इसीलिए लेके आए हैं केएल राहुल को। राहुल के आने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप ये चीज़ समझिए, आपको एक बढ़िया ओपनर मिल गया, दूसरा ओपनर आपने जैक फ्रेजर मगर को रखा है, आरटीएम के थ्रू लेके आए हैं, तो एक एक्सप्लोजिव ओपनर है, दूसरा केएल राहुल कैप्टन कीपर ओपनर। अगर वो जब चाहेगा एंकरिंग रोल प्ले कर सकता है, सारी बैटिंग ऑर्डर को अपने अराउंड सफल करवा सकता है, बैटिंग ऑर्डर करवा सकता है, और सिंपल सा लॉजिक है, जब चाहेंगे तब एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो केएल राहुल इज अ डिसेंट बाई। मैं ये बोलूँ ना तो एकदम स्टील डील थी, तो 101% सही डिसीजन रहा। बाकी एक बार उनकी स्क्वाड एनालिसिस हमने कर लिया है, प्लेइंग 11 की तरफ देख लेते हैं कि उनकी एग्जैक्ट या मैं बोलूँ ड्रीम या बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ओपनिंग में केएल राहुल को रख सकता हूँ, मेरे लिए वो कैप्टन है, कीपर भी है। सेकंड पार्टनर मेरे हिसाब से जैक फ्रेजर मगर जो मैं रख रहा हूँ। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत लोग फैफ डु प्लेसिस को कोशिश करें, लेकिन नहीं, मैं जैक के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि एक एंड से मैं ये चाह रहा हूं कि एक ओपनर राहुल को टाइम दे, उनका अपना टाइम दे, वहां पर वो एक्सप्लोजिव साबित हो, उसके बाद वो जो टाइम लेके सेट होते हैं ना, आराम से आपको पता है कि वो अपने सराउंडिंग पूरी बैटिंग को करवा सकते हैं। नंबर 3 पर हम जिस खिलाड़ी को रख रहे हैं वो है फैफ डु प्लेसिस। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लोग अब से कोरल की तरफ चलेंगे या फिर हैरी ब्रूक, लेकिन मेरे हिसाब से मैं फैफ डु प्लेसिस की तरफ चलूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनका आईपीएल सीजन दर सीजन जाता है, वो इस पोजीशन पे बहुत अच्छे से एडमायर है, बहुत अच्छे से सेटेबल बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। नंबर 4 पर अब मैं रखूंगा अभिषेक पोरल को। उनको चाहे तो आप कीपिंग में करवा दे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ कि केएल कीपिंग करें। नंबर 5 ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 6 वहां पर अक्षर पटेल को रखता हूं, नंबर 7 आशुतोष शर्मा। अब आ जाओ अपने 7 नंबर तक, आपकी बढ़िया बैटिंग लाइनअप हो गई। नंबर 8 की तरफ मैं जो देख रहा हूं मिचेल स्टार्क, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर नटराजन और 11 पर मुकेश कुमार। अब इम्पैक्ट की बात करें, मुझे लगता है कि अगर आप बैटिंग में इम्पैक्ट लेना चाहते हैं तो समीर रिजवी, बॉलिंग के थ्रू सिंपल सा है, उसमें कोई बहुत तो वाला काम नहीं, वो है मोहित शर्मा। तो ये डिसेंट टीम लग रही है जो इस वाले ऑक्शन से निकल कर आई है। आप देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत बड़े नामों के पीछे नहीं गए, बॉलिंग इनका एकदम सॉर्ट आउट है। आप देखो मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, 3 गेंदबाज, 3 अलग अलग वेरिएशंस की। मिचेल स्टार्क नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, डेथ में लाजवाब हैं। टी नटराजन डेथ के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। अगर उनको आप यूज़ करोगे, 10 ओवर के बाद भी यूज़ करना चाहोगे तो वो मतलब कहते नहीं आपके लिए बेस्ट चॉइस होंगी। मुकेश कुमार के साथ नई गेंद बहुत अच्छी तरीके से लहराती भी है और अंदर बहुत अच्छी आती है, और आप चाहो तो डेथ में भी उनका यूज़ कर सकते हो। अब अगर आते हैं आप मोहित शर्मा की तरफ, तो मोहित शर्मा डेथ स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होती नजर आ रही हैं, जो हमेशा से एक कंसर्न रहा है। स्पिन्स की जोड़ी आपकी हमेशा से अच्छी रही, कुलदीप और अक्षर आपके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप चाहो तो ट्रिस्टन स्टब्स से भी गेंदबाजी करवा सकते हो।
या फिर अगर आपको लग रहा है तो आशुतोष शर्मा भी गेंदबाजी कर लेते हैं तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेइंग 11 है जो आपको आने वाले 2025 में आईपीएल में खेलती दिख सकती है दिल्ली की तरफ से। बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है कोई चेंज या किसी खिलाड़ी को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेइंग 11 आराम से मेंशन कर दीजिए। हम अगले वीडियो में वो कमेंट पिक करके दिखा भी देंगे। अब बात करें अगर इस टीम की स्ट्रेंथ की, तो वहां पर मुझे लगता है कि इसकी बॉलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बैटिंग में आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ओपनिंग पेयर बहुत अच्छा है ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस टीम की ताकत बनेगी आने वाली आईपीएल में वो है इनकी बॉलिंग। क्योंकि आप देखो कहीं से रन लीक होने के कोई चांसेस नहीं, विकेट किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पे ब्रेक थ्रू दिलाया जा सकता है, ऐसे इनके पास बॉलर्स हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ इनकी बॉलिंग है। क्योंकि यार आप देखो ना कि मैं इसलिए स्ट्रेंथ मान रहा हूँ, आप मिचेल स्टार्क अभी तक जो केकेआर की तरफ से चैंपियनशिप उठाई गई थी वहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबलों में जो मैन ऑफ द मैच थे वो स्टार्क थे। स्टार को पता है कि बड़े मुकाबले में परफॉर्मेंस कैसी दी जाती है, अपने नर्व्स कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनसे ज़्यादा ट्रॉफीज आई थिंक किसी के पास नहीं है। आप चाहे अंडर 19 की बात कर लें या मेंस वर्ल्ड कप की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप में भी वो हो चुके हैं। इसके अलावा अभी तक WDC भी वो जीत चुके हैं, IPL फ्रेंचाइजी भी अपने नाम कर चुके हैं वो टाइटल। तो यार उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि बड़े ओकेशंस पर परफॉर्मेंस कैसे की जाती है। अगले खिलाड़ी मुकेश कुमार यंग हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उनको आईपीएल में हुआ है, लेकिन फिलहाल एक्सपीरियंस हो गया, मतलब भर का एक्सपीरियंस हो गया। ओडीआई में डेब्यू कर गए हैं यार, T20 में डेब्यू कर गए हैं। जो बंदा टीम इंडिया में खेल चुका है मेरे हिसाब से उसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, खासकर अपने बॉलिंग स्टाइल का, अपने रोल का। उनको पता है कि नई गेंद से मैं गेंदबाजी कर सकता हूँ, मिडिल ओवर्स में आ सकता हूँ, ब्रेक थ्रू दिलवा सकता हूँ, या फिर डेथ में बहुत अच्छी यॉर्कर्स हैं उनके पास, कमाल के यॉर्कर्स मैं बोल सकता हूँ। अगर उनको चाहिए कि 6 गेंदों में 10-12 रन डिफेंड कर दें तो उनके अंदर वो क्वालिटी हो डिफेंड कर सकते हैं। और टी नटराजन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, जरूर टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं इस समय, लेकिन इससे उनकी जो क्वालिटी है या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं हो जाती। हाँ, जब वो इंजरी कंडीशन था उसके बाद वो टीम इंडिया से बाहर हुए, जरूर उनको रिप्लेस कर दिए गए अदर प्लेयर्स को द्वारा, लेकिन आई थिंक टीम इंडिया में या किसी भी फ्रेंचाइजी या किसी भी लेवल पर आप खेल रहे हो, जब आप जाओगे वहाँ आपको रिप्लेस करने वाला कोई न कोई तैयार बैठा है। अब आपको तभी मौका मिलेगा जब आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे, जब अगला बंदा वहाँ से या तो इंजर्ड होगा या उसकी परफॉर्मेंस डिप होगी, फिर आपको उससे रिप्लेस किया जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए मैं इस टीम की ताकत मान के चल रहा हूँ। उनकी बॉलिंग यूनिट 3 फास्ट बॉलर के साथ, इसके अलावा कुलदीप यादव लाजवाब गेंदबाज, चाइना मैन, आपको पता है कि क्या क्वालिटी है उनके अंदर। अक्षर पटेल एज अ ऑलराउंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो सकते हैं। अगर बात करें इस टीम की वीकनेस तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको नहीं मिलेंगी। टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, बॉलिंग मैंने बता दिया कि इस टीम की ताकत है। सिर्फ मुझे एक कंडीशन है एज अ डीसी फैन, वो कंडीशन ये है कि आप देखो नंबर 5 ट्रिस्टन स्टफ, नंबर 4 मैं अभिषेक पोरल का रख रहा हूँ, या नंबर 3 या नंबर 4 ऊपर नीचे कर दो, कोई मतलब उसमें कोई चेंज बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। नंबर 5 ट्रिस्टन, नंबर 6 पर अक्षर या आशुतोष, या नंबर 7 पर आशुतोष या अक्षर, मतलब 5, 6, 7। इसमें अगर एक खिलाड़ी को निकाल दिया जाए वो अक्षर पटेल, किसी के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, खासकर जो इंटरनेशनल का होता है। ट्रिस्टन स्टफ्स नया है आईपीएल से, उन्होंने नाम बनाया हुआ था, उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए स्टार्ट के फिनिशिंग का काम वहाँ नहीं करते, वहाँ टॉप 4 में बैटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको मतलब लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिलेगा। फिर पिछले साल उनका सीजन बहुत अच्छा था, मैं ये मान सकता हूँ उस सीजन के पीछे एक और हाथ था, अक्षर उनके बाद आ रहे थे, उसके पहले ऋषभ पंत है। यहाँ पर आपके पहले शायद अभिषेक पोरल या फिर हैरी ब्रूक या फिर फैफ डु प्लेसिस हो, तो आपको उतना एक्सप्लोजिव होने का मौका नहीं मिलेगा। शायद बस यही एक कंडीशन है, इसके अलावा बढ़िया टीम है। बाकी अगर आपको क्या लग रहा है कि इस टीम को देखने के बाद कि उनका ऑप्शन कैसा गया, उन्होंने ऋषभ पंत को जाने दिया था, डेविड वार्नर को जाने दिया था, पूरी की पूरी फास्ट बॉलिंग यूनिट जाने दी, लेकिन उन्होंने जो इकट्ठा किया है यार, खासकर इस टीम का आप देखो ना, कोर जो है वो इंडियन सेटअप है। इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार डीसी पिछले बहुत सीजनों से ज़्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग टीम है। दूसरी बात, आगे जाने के चांसेस थोड़ा सा हाईली बन जाते हैं अगर राहुल का सीजन अच्छा चला गया, जो पिछले ऑलमोस्ट सारे सीजनों में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो अगर उनका सीजन अच्छा चला गया, जैक फ्रेजर ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गए, फिर इस टीम को रोकने के लिए बहुत दमखम चाहिए
अपोजिशन बहुत सोचने पर मजबूर हो जाएगी। बाकी आपको क्या लग रहा है इस टीम को देखने के बाद, वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी अब बात कर लेते हैं कमेंट के बारे में। एक हमारे भैया हैं मान सिंह जी, उन्होंने कमेंट की है अपनी प्लेइंग 11 आरसीबी के लिए। वो विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट को रख रहे हैं ओपनिंग में। नंबर 3 रजत पाटीदार, नंबर 4 लियम को, नंबर 5 पर वो चाह रहे हैं कि जैकॉब बेथल हो क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नंबर 6 पर कृणाल पांड्या, 7 पर जीतेश शर्मा, 8 पर स्वप्निल सिंह, फिर भुवी, जॉस हेजलवुड, यश दयाल। इसके अलावा वो चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के लिए सुयश शर्मा या फिर देवदत्त पट्टिकल का चयन किया जाए। बाकी भाई उन्होंने बहुत डिसेंट टीम बनाई है। अगले यूजर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने पंजाब की प्लेइंग 11 भेजी है, वो है पोर्ट वो कास्ट के नाम से यूजर आईडी है उनका। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्या को रखा है। नंबर 3 पर वो चाह रहे हैं कि मार्कस स्टोइनिस हो जाएं। नंबर 4 पर कैप्टन अय्यर आए, उसके बाद निहाल बडेरा, मैक्सी, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, मार्को जॉनसन, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, और इम्पैक्ट के थ्रू चाह रहे हैं कि विजय कुमार बेसिक या फिर बार्टलेट जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं उनको अपनी टीम में लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यूजर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने भाई आरसीबी की प्लेइंग 11 भेजी है, वो विराट कोहली के साथ सॉल्ट को रखे हैं। नंबर 3 पाटीदार, फिर लियम लिविंगस्टन। वो चाह रहे हैं कि नंबर 5 पर वेथल या टिम डेविड में से कोई एक हो। जीतेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, यहाँ पर सैपल सिंह निकाल के नाइफिल स्वप्निल सिंह है, हेजलवुड, भुवी और यश दयाल। उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का जिक्र नहीं किया है। भाई एक और यूजर है रजत कुमार, उन्होंने एक चीज मेंशन की कि पंजाब के लिए कि भाई ओपनिंग के बोनस रन है, बाकी टीम में सिर्फ 7 बैट्समैन है, यहाँ 9 पर हरप्रीत बरार आ रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी टीम के बारे में सोच रहे हो, सपोज दैट केकेआर, राजस्थान या आरसीबी, चेन्नई, कहीं पर आप देख लो, आप नंबर 9 पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हरप्रीत बरार आए, लेकिन बरार को मैं एज अ बैटिंग यूनिट में कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं उनको एज अ बॉलर कंसीडर कर रहा हूं। इसीलिए मुझे लगता है नंबर 7 के बाद इनकी बैटिंग अपने आप में कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको मार्को जॉनसन दिखेंगे। जॉनसन के अंदर वो क्वालिटी है कि वो वहां पर आपको अच्छी कंट्रीब्यूट कर दें, लेकिन कितना ये पता नहीं, क्योंकि जितने सीजन हुए हैं पिछली बार आईपीएल के, उसमें जॉनसन के बैट से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। इसी वजह से हमें लगा कि नीचे इन एक्सपीरियंस पूरे के पूरे बल्लेबाज हैं। अब देखते हैं पंजाब क्या करती है क्या नहीं करती है। इसके अलावा एक अगले यूजर है, उन्होंने आरसीबी के बारे में बोला है कि रसिक सलाम डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। भाई मुझे पता है कि रसिक सलाम ने दिल्ली के लिए जितना भी खेला है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चिन्ना स्वामी का ग्राउंड उनको सूट करता है नहीं सूट करता, ये देखने वाली बात है। और उनके लिए कंशन है कि भाई उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखो आपके पास 3 गेंदबाज यश दयाल रिटेन प्लेयर हैं, भुवी को आप बाहर रख नहीं सकते, हेजलवुड को आप किसी कीमत पर बाहर रखना नहीं चाहेंगे, फिर आपके स्पिन प्रॉब्लम में आ जाएगी, वहां पर सुयश शर्मा इंपैक्ट के थ्रू आ सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि कभी आपकी बैटिंग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, उसके बाद अब रसिक सलाम को एज अ इम्पैक्ट ले सकते हैं, बस यही कंशन है। बाकी भाई ने ये बताया कि ठीक ठाक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, भुवी, हेजलवुड, रसिक सलाम, कृणाल पांड्या, यश दयाल, सुयश शर्मा एंड तुषारा। भाई ठीक है, मैं इसमें 2 प्लेयरों को तो सिंपल सा बेंच पर देख रहा हूं, तुषारा आ जाएंगे और रसिक सलाम एज इम्पैक्ट अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर उनकी जगह पर सुयश शर्मा को इम्पैक्ट के थ्रू लाना पड़ेगा। और वो भी ये कह रहे हैं कि ऑप्शन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग आरसीबी है। भाई बॉलिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि भुवी की जो पहले वाली जिप थी क्या वो प्रेजेंट टाइम में मेंटेन है, क्योंकि पिछले सीजन उन्होंने अपने आप को उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया नहीं है, वो डिप होते हुए नजर आए हैं। अभी मैं बात करूं अगर मुंबई की, तो मुंबई में बुमराह, बोल्ट और दीपक चहर आपको बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नटराजन है, मुकेश कुमार हैं, मिचेल स्टार्क हैं, मोहित शर्मा हैं, तो आपको इनसे ज्यादा बेहतर फील हो रहा होगा दिल्ली स्क्वाड को। तो मेरे हिसाब से बस इतना सा मेरा कंशन था, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ स्ट्रॉन्गनेस है आपकी, ये ताकत बनेगी, टॉप ऑर्डर बैटर आपकी ताकत बनेंगे, लेकिन देखते हैं कितना कैसे वो मैच होने के बाद पता चलेगा। मेरे हिसाब से भाई आप मेरे इस आंसर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देनी है, जिससे टाइम टू टाइम आप तक अपडेट पहुंच जाए। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।